तो आज भी किसी स्टूडेंट का मैसेज आया हुआ था कि हमने जो है वो न्यूज़पेपर रीडिंग किस तरह से करनी है। तो आज हम इसको देखते हैं कि कितना टाइम इसमें लगता है। डिटेल में सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि न्यूज़पेपर रीडिंग में सबसे पहली चीज़ आती है कि आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है, कौन से न्यूज़पेपर से स्टार्ट करना है। ठीक है। और उसके बाद टाइम कितना देना, मतलब कि कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, कोशिश करेंगे जितने भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं तो उन सब का आंसर हम इसी एक लेक्चर के अंदर जो है ना वो सारा कर ले, ताकि आप लोगों को बाद में कोई क्यूरी ना हो। ठीक है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप आता है, तैयारी स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फर्स्ट स्टेप होता है कि आपने न्यूज़पेपर कौन सा लेना है। ठीक है। अब होता ये है कि नॉर्मली स्टूडेंट्स को हर बंदा सजेस्ट कर रहा होता है कि डॉन पढ़ लें, डॉन न्यूज़पेपर। ठीक है। और वो क्यों सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है वो अ, मतलब कि उसमें से टॉपिक्स आ जाते हैं। ठीक है। इवन दो बिगनर्स के लिए वो नहीं है। ठीक है। न्यूज़पेपर वो बिगनर्स के लिए नहीं है। तो मैंने कभी भी जो बिगनर्स होते हैं उनको मैंने डेली टाइम्स न्यूज़पेपर सजेस्ट नहीं किया, और सॉरी रिटर्न सजेस्ट नहीं किया। ठीक है। मैं कौन सा सजेस्ट करता हूँ, मैं डेली टाइम्स करता हूँ। तो यहाँ पर मैं दो तीन आप लोगों को नेम बता देता हूँ कि क्यों कौन सा न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले डॉन, इंग्लिश ही है ये क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रेकमेंड किया जाता है, हाईली रिकमेंडेड है। उसके बाद फिर जो मैं सजेस्ट करता हूँ बिगिनर्स के लिए कि आप 1 मंथ ये पढ़ लें या 2 मंथ्स ये पढ़ लें, उसके बाद आपने डॉन पर शिफ्ट होना है, तो वो है डेली टाइम्स। इसकी फिर रीजन बताता हूँ। डेली टाइम्स क्यों सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि इसमें आर्टिकल्स बहुत क्लियर होते हैं, शॉर्ट होते हैं, और दूसरा ये है कि इनकी लैंग्वेज अच्छी होती है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नहीं होती चीजें, जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो सेंटेंस का जो है ना वो इजीली स्टूडेंट जो है वो बिगनर जो होता है वो समझ जाता है। फॉर शॉर्ट एंड क्लियर आर्टिकल्स। इसी तरह से फिर एक दी न्यूज है, ये उर्दू में भी पढ़ना चाहिए, इंग्लिश में भी पढ़ना चाहिए। अ, जंग ग्रुप का है, उर्दू में इसका नाम है जंग, जंग ग्रुप। फॉर नेशनल। ये भाई ये पेंट वगैरह अपने बंद कर लिया करे ना, आप लोगों को सुकून ही नहीं है। अभी ये क्यों क्रॉस लगा रहे हो, कभी वो पेंट ओपन कर लेते हैं, समझ से बाहर है, क्यों आप लोग पंगे करते रहते हो। फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल कवरेज। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जल्दी जल्दी से हम करेंगे ताकि हम जो है ना वो सारी चीजें कवर कर लें। अभी इसमें काफी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। नेक्स्ट है कि सेट टाइम जो है वो आपने कितना फिक्स करना होता है, ये अब हर स्टूडेंट का होता है। अच्छा, इस तरह की चीजें जो है ना वो स्टूडेंट क्या करते हैं, वो फिर अप्लाई करते हैं एक से दूसरे पर। हालांकि हर स्टूडेंट का अपना हिसाब होता है, किसी के पास टाइम होता है, किसी के पास नहीं होता। अच्छा, एक जो कॉमन पर्सपेक्टिव कह लें कि हमें जो है ना एक तो डेली न्यूज़पेपर अगर पढ़ना है, मॉर्निंग में पढ़ना है, मॉर्निंग में इस वजह से सजेस्ट किया जाता है कि अर्ली मॉर्निंग न्यूज़पेपर पढ़ो, उसके बाद अपनी बाकी सारी जो भी स्टडी की रूटीन है उसको फॉलो करो। ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे, प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग। टाइम कितना देना है, अगर आप स्टार्ट करते हो ना तो आपको कम से कम भी 1 से 1.5 घंटा चाहिए। ठीक है। 1 से 1.5 घंटा लगता है आपको अगर आप स्टार्ट ले रहे हो अभी। ठीक है। पूरा आर्टिकल पढ़ने में। ठीक है। या एडिटोरियल है या कुछ भी है। अच्छा, ये तो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, ये भाई किसी ने ये किया था, किसने ऑन किया था, देखो जरा आपके पास ऑप्शन होगा, इसको रिमूव करो ये क्रॉस को, अगर हो रहा है तो ठीक है, वरना कोई नया पंगा ना हो जाए, रहने दो। ठीक है कोई बात। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि सर हमने न्यूज़पेपर में जो है
कौन सी चीज पढ़नी होती है, कौन सा सेक्शन पढ़ना है, कौन सा सेक्शन नहीं पढ़ना। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा सेक्शन आपने कितना कितना पढ़ना है, क्यों जरूरी है और क्यों नहीं पढ़ना, ठीक है। सेक्शन रीड और स्किप और क्यों। तो सबसे पहला जो है हमारे पास फ्रंट पेज जो है ना, वो आप लोगों ने सिलेक्टिवली पढ़ना होता है। सिलेक्टिवली का मतलब है कि फ्रंट पेज से आपको आइडिया हो रहा होता है कि कौन सा टॉपिक या कौन सी जो न्यूज़ है वो पढ़ने वाली है और कौन सी पढ़ने वाली नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ रीड सिलेक्टिवली। उसके बाद सेकंड नंबर पर, अच्छा अब इसमें फ्रंट पेज में जो है ना, हमने करना क्या है, क्यों सिलेक्टिवली पढ़ना है, इसका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस वजह से कि इसमें हमने अ, जो मेजर न्यूज़ होती है नेशनल और इंटरनेशनल, उस पर फोकस करना, ठीक है। फोकस हो मेजर नेशनल एंड इंटरनेशनल। ओके, ये तो हो गया हमने फ्रंट पेज का। उसके बाद आपके पास सेक्शन आता है नेशनल न्यूज़ का, वो आपने पढ़ना होता है, ठीक है। वो पढ़ने हैं, क्यों पढ़ने हैं, क्योंकि उसमें पाकिस्तान अफेयर्स का, क्योंकि अच्छा एक चीज याद रखनी है कि ये न्यूज़पेपर रीडिंग जो होती है ना, वो सिर्फ ऐसे के लिए नहीं होती। ये आपके 4 पेपर होते हैं, पीएमएस है, तो उसमें जीके को भी इसमें मतलब कि हमें फायदा होता है। पहले नंबर पे ऐसे राइटिंग है, फिर पाकिस्तान अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है, और उसके साथ जो है वो अगर पीएमएस कर रहे हो तो जीके जनरल नॉलेज भी आप इससे गेन करते हो, ठीक है। तो जो नेशनल न्यूज़ है वो किस वजह से आपने पढ़नी है, इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान अफेयर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एडिटोरियल एंड ओपिनियन का एक सेक्शन होता है। ये आपने असल चीज है ये पढ़ने वाली, और कुछ नहीं पढ़ रहे, अगर टाइम नहीं है तो सबसे पहले आपने ये लाजमी पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपको रेलिवेंट आर्टिकल्स मिलते हैं, पैसेजेस मिलते हैं। तो इसके आगे मैं लिख देता हूँ, आप लोगों को याद रहेगा, मस्ट रीड, ठीक है। अच्छा अब इसमें इसको क्यों पढ़ना है, असल में इसमें जो कंटेंट होता है या आर्टिकल्स होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, वो एनालिटिकल बेस्ड होते हैं। एनालिटिकल का मतलब है कि जो भी राइटर होता है, लिखने वाला होता है, ठीक है, वो क्या कर रहा होता है, वो अपना एनालिसिस कर रहा होता है, और उनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, उसके पीछे स्टडी होती है, तो उसको फॉलो करते हुए वो ये सारा काम कर रहा होता है। तो इसमें मैं लिख देता हूँ कि इसका फायदा क्या होता है और ये कहाँ पर आपको हेल्प मिलती है इससे। एक तो इससे आपकी एनालिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होगी और ऐसे राइटिंग में हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो थिंकिंग एंड ऐसे राइटिंग, ठीक हो गया। इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़नी है आपने, ऑब्वियसली। आपके पास करंट अफेयर्स जो का जो पेपर होता है वो सिर्फ पाकिस्तान से रेलिवेंट नहीं होता, उसमें आपका 80% जो सेक्शन है वो आपका वर्ल्ड वाइड जो है ना, वो कंटेम्प्रेरी अफेयर्स से लिया होता है उन्होंने। तो इसमें इंटरनेशनल न्यूज़ क्यों पढ़नी है, अभी मैंने बताया इम्पोर्टेंट फॉर करंट अफेयर्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बिजनेस इकोनॉमी। इसका जो है ना, आपने जस्ट करना ये है कि मेजर ट्रेंड्स पढ़ लो या हेडलाइंस पढ़ लो, क्योंकि इकोनॉमी से रिलेटेड भी जो है वो टॉपिक्स आ जाते हैं। तो रीड हेडलाइंस एंड मेजर ट्रेंड्स, ठीक है। अच्छा अब ये किस लिए होता है, अभी मैंने बताया है, यूजफुल फॉर इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चंस, हो गया। यहाँ पर मैंने आप लोगों को आगे जो है ना वो क्रॉस लगा दिया है। इसको आप थोड़ा सा जो है ना वो सरसरी सा देख लो, यहाँ मैं लिख देता हूँ
स्किप और ग्लांस, ग्लांस का मतलब है कि क्विक, आपने जो है ना उसको क्विकली सारा देख लेना है और इसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। क्लासिफाइड्स वगैरह, ये एड्स वगैरह जो है ना इनकी जरूरत नहीं है, तो इसका भी जो है वो रेलिवेंट नहीं है, ठीक है, नॉट रेलिवेंट फॉर सीएसएस। इसी तरह ये एड्स वगैरह इसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है, नॉट यूजफुल। ओके हो गया। अच्छा ये तो था अभी जो हम बात कर रहे थे कि हमने कौन सा पोर्शन पढ़ना है, कौन सा पोर्शन हमने नहीं पढ़ना। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है, ये भी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि हमने जो है वो नोट्स कैसे बनाने हैं, किस तरह से नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज तो आप लोगों ने ये करनी है कि जो भी पढ़ रहे हो, फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, आइडियाज हैं, कुछ भी है, आपने क्या करना है, आपने उनको मेमोराइज नहीं करना, या उधर बैठे बैठे जो है वो जरूरी नहीं है कि माइंड में बैठाओ कि आज क्या हुआ था। इसका आसान सा तरीका है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, डोंट ट्राई टू मेमोराइज, ठीक है। तो इधर आपने एक काम करना है, मेक बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा अब इसमें बुलेट्स पॉइंट्स में क्या क्या चीजें आपने नोटिस करनी है, या कौन कौन सी चीजें आपने जो है ना वो ऐड करनी है, तो किस तरह के इवेंट्स हैं, या जो सारा, सबसे पहले आपने क्या करना है, नोट्स बनाने हैं, मेजर इवेंट्स कौन से हुए हैं वो आपने जो है ना वो बुलेट्स में लिखने हैं, जैसे हम एक आउटलाइन बनाते हैं ना उस तरह से, मेजर इवेंट्स। उसके बाद आपने सेकंड नंबर पर देखना है कि गवर्नमेंट की तरफ से होने वाली पॉलिसीज। अभी देखो ये आपका जो आज का टॉपिक है इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि 3 to 4 पेपर्स हम कवर कर रहे हैं इसमें, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि मैं स्टूडेंट्स को ये जो है ना वो नोट्स बनाता हूँ, अपने अकाउंट्स पर शेयर करता हूँ, साथ में स्टूडेंट्स को मैं शेयर कर देता हूँ, लेकिन वो ये है कि मुझे लगता है कि उनको जब तक समझाए ना उनको चीजें समझ में नहीं आती, तो इस वजह से मैंने जो है ना वो ये आप लोगों को सोचा कि एक चले एक लेक्चर ही है ना, तो इसमें मैं कवर करवा देता हूँ। गवर्नमेंट पॉलिसीज है। उसके बाद नेक्स्ट जो काम आपने करना है ना जो आपके पेपर में, अच्छा देखो एक और चीज है, ये वन पेपर के लिए भी, आपका वन पेपर है, आपका जो है ना वो वन पेपर का एग्जाम है या कोई डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, उसके लिए भी ये सारी चीजें हैं। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज के बाद इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो आपने सबसे मुश्किल स्टूडेंट्स के लिए होता है इसको, क्योंकि ये चीजें भूल जाती हैं, जो इवेंट्स की डेट्स होती है ना, तो इम्पोर्टेंट डेट्स जो है ना वो आप लोगों ने अपने नोट्स में लिखते जाना है डेली बेसिस पर जो भी हो रही है, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, इम्पोर्टेंट डेट्स। उसके बाद नेक्स्ट आपने करना है एडिटोरियल्स का जो पोर्शन है ना उसमें से आपने क्या करना है, ओपिनियन, दूसरे लोगों के ओपिनियंस क्या हैं वो मेन मेन पॉइंट्स बना के आपने लिखने हैं, ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स, ठीक है। ये कहाँ से लोगे आप लोग, एडिटोरियल्स का जो सेक्शन, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपने एक और काम करना है, वो है इंटरनेशनली डेवलपमेंट्स क्या हो रही है, वर्ल्ड वाइड चीजें क्या हो रही हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स क्या है, ठीक है। अच्छा ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखनी है। मुझे बताएं आज क्या डेट है। सर 28 सर। सर हाँ 28 है जो हमें 28 है, तकबीर। ठीक है। और आज का अगर आप न्यूज़पेपर देखेंगे ना तो उसमें इसी चीज से रिलेटेड अगर पाकिस्तान वाला सेक्शन है, नेशनल जो है वो हमारा जो सेक्शन है नेशनल न्यूज का, उसमें आप देखोगे तो आज क्या है स्पेसिफिकेशन या सिग्निफिकेंस क्या है आज के डे की, जी बताएं। यो में तकबीर है सर। योम तकबीर है, ठीक है? सर तो यो में सबसे तकबीर है आज पहले, सर। ओके ओके, आ जाएगी। अच्छा यहाँ पर आप लोग इस तरह से, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आज क्या है, 28 मई 2025 है ना, तो आपने जस्ट डेट याद रखनी है, ठीक है ना। आज की डेट है, इन केस चले हम यहाँ पर 1998 कर लेते हैं, ठीक है। बल्कि आज की एक न्यूज़ है, आज की, अगर किसी ने आप में से कोई है जिसने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया हुआ है, या कोई फॉलो कर रहा है डॉन को, या कोई भी न्यूज़पेपर या करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहा है, कोई भी आप में से आई गेस नहीं कर रहा होगा। तो आज का जो न्यूज़पेपर था, अब हमें रूटीन बन जाती है ना, डेली पढ़ते हैं तो आदत बनी भी है। आज की जो
न्यूज है उसमें ये है कि आईएमएफ से रिलेटेड है, तो इसमें हमने हिंट देना है जस्ट क्या क्या हुआ कि ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ नोट्स कैसे बनाने हैं आपने। आज की डेट में क्या हुआ, आईएमएफ, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, बेल आउट फॉर पाकिस्तान। ठीक है, तो ये आपकी किस से रिलेटेड है, वही ऊपर हमने बात की थी, इकोनॉमी से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा अब इसके पॉइंट्स कैसे बनाने हैं, ये तो आपने एक मेन हेडिंग दे दी, टॉपिक आपने सजेस्ट कर लिया, अब इसके पॉइंट्स कैसे बनाने हैं इन केस। अब देखो आजकल बहुत इजी है, आपके पास अगर वर्ड है ना, तो वर्ड की फाइल में आप इधर से इजीली जो है वो ये सारी चीजें कर सकते हो, और उसको वो भी आसान है। ठीक है, रिकॉर्ड में रखना भी आसान है इन केस ये हमने कर लिया। अब इसमें पॉइंट्स कैसे बनाने हैं, सबसे पहली चीज तो हमें आज ये पता चली आज के न्यूज़पेपर से कि पाकिस्तान ने रिसीव किया 1.2 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, इस तरह से आपने नोट्स बनाने करंट अफेयर्स के। पाकिस्तान, ये एग्जांपल कर रहा हूँ, सिर्फ एक इवेंट आपको बताऊंगा, बाकी आपने खुद ही इस तरह से डेली बेसिस पर काम करना है अपना। पाकिस्तान रिसीव्ड, अब देखो अभी हम जो कर रहे हैं ना, हो सकता है हमें 1 घंटा लगेगा इसमें। ठीक है, आप लोग जब डेली बेसिस पर करोगे तो ये चीजें जल्दी होती जाएंगी, फिर टाइम नहीं लगता इसमें। 1.2 बिलियन। उसके बाद सेकंड क्या हुआ, दूसरे नंबर पर उसने पैसे तो दे दिए पाकिस्तान को, हमें जो है वो लोन दे दिया। उसके बाद उसकी जो डिमांड्स क्या थी, आईएमएफ ने डिमांड्स क्या की हुई हैं, कहाँ कहाँ पर उसने जो है वो हमें टैक्स लगाने का कहा है। तो इसमें था एक तो एनर्जी सेक्टर में, ठीक है, और मतलब कि एक तो रिफॉर्म्स उन्होंने कहा कि लाएं एनर्जी में, और दूसरा रिफॉर्म्स लेकर आए टैक्स सेक्टर में, टैक्स बढ़ाएं। ऑब्वियसली आईएमएफ जब भी कहता है वो ये कभी नहीं कहेगा कि टैक्स कम करें, वो कहेगा टैक्स बढ़ाएं। तो आईएमएफ डिमांड्स रिफॉर्म्स इन एनर्जी एंड टैक्स सेक्टर। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अगला आपने करना है, ये देखो ये पॉइंट्स मैं अभी बता रहा हूँ, जब आप लोग ये काम शुरू कर दोगे तो खुद ब खुद आइडियाज आपके माइंड में आते जाएंगे कि हमने कौन कौन सी चीजें करनी है। अच्छा, उसके बाद क्या है इम्पैक्ट इसका क्या है, मतलब जो ये 28 मई को ये एक न्यूज थी, मतलब कि बेल आउट पाकिस्तान के लिए हमने रिसीव किया, सारा पैकेज रिसीव किया है, तो उसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है वो आपने लिखना है। ठीक है, अब इम्पैक्ट क्या है इसका, इकोनॉमिक रिलीफ मिलेगा, जाहिर बात है मिलेगा, पॉजिटिव रहना है आपने। ठीक है, अभी फिलहाल हम ये बात नहीं कर रहे कि टैक्स लग जाएगा तो ये हो जाएगा, इकोनॉमिक रिलीफ मिलेगा क्योंकि पैसे आ रहे हैं अपने आपके कंट्री में, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। अब यही फैक्ट जब आप ऐसे करते हो तो ऐसे राइटिंग है, तो उसमें आप लोग जो है ना यही चीजें जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स में ऐड करते हो। अच्छा चलें, ये तो एक एग्जांपल मैंने दे दी कि आपने जो है वो शॉर्ट नोट्स किस तरह से बनाने हैं। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट ये है कि रेलिवेंट टॉपिक्स कौन से होंगे। अब ये भी तो है ना, स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा कि ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये सारी चीजें बेस करती हैं आपका, आपके एक्सपीरियंस पर, जैसे जैसे काम करते जाओगे आप लोग स्टडी करोगे, चीजों को देखोगे, जैसे अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ऐसे इधर उधर से सुनोगे तो आपको आइडिया होता जाएगा कि किस तरह के टॉपिक्स जो है ना वो हम मतलब कि किस पेपर में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, here are the topics to track regularly, डेली बेसिस पे जो आपने टॉपिक्स ट्रैक करने हैं ना, ट्रेस करने हैं, वो कौन से होंगे, here are the topics to track या ट्रेस रेगुलरली। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ मैं टॉपिक लिखता हूँ, इन केस हमने इकोनॉमी की बात की तो हम लिख देते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान इकोनॉमी। ठीक है, अच्छा अब ये किस पेपर का क्वेश्चन है बताएं जरा जल्दी से, ये किस पेपर में आ सकता है, सर ये ऐसे में आ सकता है, किसमें, ऐसे में। पाकिस्तान करंट अफेयर्स। गुड, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स। ठीक है, इसमें ये आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कौन सा हो सकता है वो देखते हैं। नेक्स्ट है जी आजकल बहुत ज्यादा जो है वो
अच्छा, इसी के आगे लिख लेते हैं, सिविल मिलिट्री रिलेशंस, इसका बताएं जल्दी से, किस पेपर का है ये टॉपिक। देखो ये जो है ना, ये आ सकता है आपके पाकिस्तान अफेयर्स में, और साथ में ऐसे राइटिंग, ऐसे में भी ये टॉपिक आ सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, आ, बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये जो अभी अर्थक्वेक हो गया, फ्लड्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। अभी जो वेदर है चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ये आपके ऐसे, ऐसे में भी आ सकते हैं। जीएसए, जनरल साइंस एंड एबिलिटी से कहते हैं, मैं यहाँ जीएसए लिख देता हूँ, जीएसए में भी ये क्वेश्चन। एक और सब्जेक्ट है आपका ऑप्शनल्स में, एनवायरमेंटल साइंसेस, एनवायरमेंटल साइंसेस में भी ये टॉपिक जो है वो क्लाइमेट चेंज का हॉट टॉपिक है। अच्छा चलें, अब थोड़ा सा हम आते हैं इंटरनेशनल या वर्ल्ड वाइड या कंटेम्प्रेरी अफेयर जो वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं। इसमें हमारे पास आता है फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड जो टॉपिक्स आ सकते हैं, इसमें फॉरेन पॉलिसी किस किस कंट्री की जो इम्पोर्टेंट है, स्पेशली चाइना, यूएस, उसके बाद रशिया, एक इंडिया, एक चाइना, यूएस, अफगानिस्तान। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से हमारा लिंक नहीं है इतना, मोस्टली जो है सर ना वो, रशिया। हाँ रशिया हो गया या इस तरह के, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना वो आप मतलब कि इसमें जो है वो आपने उनको फॉलो करो, ठीक है। अच्छा, अच्छा अब ये किस किस में, ये करंट अफेयर्स है, इसमें पाकिस्तान अफेयर्स का नहीं है, ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, और हम अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं, इसमें हमारे पास टॉपिक आ जाता है एजुकेशन एंड हेल्थ। अब ये जो है ये किसका टॉपिक है, ये पाकिस्तान अफेयर्स और ऐसे का टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास ग्लोबल इश्यूज की अगर बात कर लेते हैं, या फिर इश्यूज या ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स भी इसे कहते हैं। तो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में कौन कौन से आ सकते हैं आजकल जो चल रहे हैं, अगर सर कोई, करंट अफेयर आ सकता है। वो भी सर करंट इसराइल अफेयर्स एंड आईआर आ गाजा। सकता है। प्रॉपर स्पेसिफिकली बताएं, स्पेसिफिकली कौन कौन से इसमें आ सकते हैं। सर इसराइल एंड गाजा ऐसे का भी आ कॉन्फ्लिक्ट। सकता है। एक मिनट में जरा। सर अच्छा, ऐसे का भी आ सकता है, करंट अफेयर आ सकता है, आईआर मैं के बात और कर रिलेटेड रहा भी आ हूँ, सकता मेरी बात है। सुनो, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया में कौन कौन से चल रहे हैं ये बताएं। देखो, सर रशिया एंड यूक्रेन। हाँ, सर रशिया, यूक्रेन रशिया का चल रहा है, इसराइल और यूक्रेन, फलस्तीन का चल रहा है। हाँ यूक्रेन, गजा, भूल गए हो आप लोग, गजा में क्या हो रहा है। जी उसी गजा, तरह से गजा कश्मीर, इसराइल। ठीक है, कश्मीर, ये मेन इवेंट्स हैं ठीक, जो चल रहे हैं, ठीक ताइवान है। का चल रहा है सर। हाँ, अच्छा, तो ये हैं जी आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं, ठीक है। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स जिसे हम कह रहे हैं, इसको हम कर लेते हैं करंट अफेयर्स, ठीक है ये। अच्छा, और इसमें कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं, हाँ एक और करते हैं हम ना, ऑब्वियसली ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं आपके, किस पेपर में आते हैं जी बताएं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक है, इंटरनेशनल रिलेशन, सर करंट अफेयर में आता है। अच्छा ये देखें, आईआर में सर। हाँ आईआर में भी आ जाता है, ठीक है, आईआर में आ जाता है। इसी तरह से जैसे है एफएटीएफ है, ठीक है, आईएमएफ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस है, ठीक है, एटसेट्रा। तो ईयू अब आ ये गया। हाँ बहुत ज्यादा और भी हैं काफी, लेकिन हमें जो जो अभी माइंड में आ रही है हम वो लिखते जा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो है
ये है जी करंट अफेयर्स का, ठीक है, ये है करंट अफेयर्स का, ठीक है। तो इनफ है, बाकी और भी चीजें हो सकती है, लेकिन हमारे पास टाइम इतना नहीं है कि हम बहुत ज्यादा डिटेल में चीजों को देखें। इसके बाद नेक्स्ट जो है ना, मैं सिर्फ आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, मकसद ये नहीं है कि ये सारे टॉपिक्स ही हमने करने हैं या इनको हम डिटेल में देखें, भी किस किस पोर्शन में, किस किस सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं। अच्छा, अब असल काम है कि हमने जो है वो जो एडिटोरियल्स आप लोग पढ़ेंगे या पढ़ते हो, तो उनको आपने क्या करना होता है, ठीक है, आपने उनमें से मतलब कि जब आप लिखते हो, लिखने हैं अक्सर मैं अभी आप लोगों को देना शुरू कर दूंगा टास्क, या मैंने ये जो फोर्थ बैच है उसको, उनको मैंने एक आर्टिकल शेयर किया था कि आप इस पर लिखो, इसको कहते हैं रीराइट करना। आर्टिकल न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल है या आर्टिकल है उसको पढ़ना और उसको रीराइट करना। तो इस पर मैं हेडिंग दे देता हूँ यहाँ पर, हाईलाइट एंड समराइज एडिटोरियल्स, ठीक है। अच्छा, इसको अच्छा, इसका तरीका ये होता है, डेली बेसिस पर आपने करना क्या है, रीड, ये ना शायद इसका आगे पीछे हो रहा है, इसमें जरा देख, हाँ थोड़ा सा ठीक है। ओके, रीड 1 to 2 आर्टिकल्स या एडिटोरियल्स कह लें, एंड राइट अ 3 लाइन समरी। 3 लाइन समरी का मतलब ये होता है, ये पॉइंट्स मैं नीचे बता रहा हूँ आप लोगों को कि 3 लाइन समरी क्या होती है, किस तरह से आप लोग इसको कर सकते हो। सबसे पहले मेन आइडिया, पैसेज का मेन आइडिया क्या है, उसके बाद है, फाइल मैंने ओपन की है पुरानी, अब ये जो है ना, चलो इसको करते हैं। मेन आइडिया, उसके बाद आपने करना होता है कि राइटर का क्या पर्सपेक्टिव है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ठीक है, ऑथर्स आर्गुमेंट क्या है। अब ये सारी चीजें जब आप पढ़ोगे कोई भी एडिटोरियल तो फिर आपको पता चलेगा, ठीक है। ऑथर्स आर्गुमेंट, 1-2 दिन आप लोगों ने इस फॉर्मेट को फॉलो करना है, फिर आप लोगों को याद रह जाएगा, ठीक है, पता चल जाएगा। ऑथर्स आर्गुमेंट के बाद आपने क्या करना है, देखो आप किस तरह से सीखते हो एनालिसिस करना, कि आपको क्या लग रहा है पढ़ने के बाद, आपका अपना पर्सपेक्टिव या अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपना पर्सपेक्टिव देना है, लेकिन उसकी जरूरत होती है ऐसे राइटिंग में अगर जरूरत हो, अदरवाइज जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे में आप लोग एनालिसिस करते हो जो भी आपको टॉपिक दिया जाता है, योर ओपिनियन यहाँ मैं लिख देता हूँ, इफ नीडेड फॉर ऐसे और इंटरव्यू, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, तो जो भी नोट्स बना रहे हो उसको आपने क्या करना होता है, रिवाइज करना होता है, वीकली आपने जो है उसको रिवाइज भी करना होता है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ है, कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं मजीद लिख देता हूँ, कि आपने न्यूज़पेपर में जो है ना वो हर चीज़ नहीं पढ़नी है, ठीक है। न्यूज़पेपर में आपने हर चीज़ को नहीं पढ़ना होता। तो
हेडिंग दे देता हूँ फाइनल टिप्स। इसके बाद एक और चीज करेंगे इसमें हम, वो ये है कि सबसे पहले तो आपने जो है ना वो न्यूज़पेपर में हर चीज नहीं पढ़नी। यहाँ मैं लिख देता हूँ, डोंट रीड एवरीथिंग। ठीक है, क्यों? रीड स्मार्टली। स्मार्टली पढ़ना है, जैसे ऊपर मैं बता चुका हूँ कि कौन कौन सी, इसके लिए अब आपको ज्यादा वो सर खपाने की जरूरत नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ऊपर सबसे पहले बता चुका हूँ मैं। उसके बाद आपने करना होता है क्वालिटी पर फोकस करो। अच्छा, ये भी चीज आप कैसे सीखते हो, जब आप डेली बेसिस पर पढ़ रहे होते हो तो ऑब्वियसली आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं, किस चीज को इंक्लूड करना है किसको आपने एक्सक्लूड करना है। तो फोकस आपका होना चाहिए क्वालिटी पर, ना कि क्वांटिटी पर। एक और चीज याद रखनी है, ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ लिया 4 दिन छोड़ दिया, 2 दिन पढ़ लिया 3 दिन पढ़ा ही नहीं, फिर 5 दिन पढ़ लिया आगे 10 दिन नहीं पढ़ा। ये काम डेली करना है। अगर आपने हैबिट बनानी है न्यूज़पेपर की तो डेली करना है, क्योंकि करंट करंट अफेयर्स का मतलब ही ये है कि डेली बेसिस पर होने वाले इवेंट्स आपने माइंड में रखने और आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टार्ट में आपकी स्पीड जो है वो स्लो ही होगी। स्टार्ट आपने स्लो से लेना है और आहिस्ता आहिस्ता स्पीड खुद बनती जाएगी। अभी ऐसा होगा, हो सकता है 1 घंटा लग जाएगा एडिटोरियल को पढ़ने में, और होगा ऐसा। उसकी रीजन है उसमें आपकी रीडिंग जो है वो कैपेबिलिटी वो भी टेस्ट होती है। ठीक है, रीडिंग अच्छी है तो आप समझ जाओगे, जल्दी पढ़ लोगे, अदरवाइज टाइम लगेगा। ठीक है, बिल्ड स्पीड ओवर टाइम। ठीक हो गया। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट चीज की तरफ आते हैं। थोड़ा सा टेम्पलेट बता रहा हूँ कि आप लोगों ने अपने जो नोट्स हैं वो किस तरह से बनाने हैं। ठीक है, नोट्स कैसे बनाने हैं। कुछ चीजें मैं ना यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ जो मैंने अपने नोट्स में मैं अभी ऐड करूंगा इसके बाद जब इसको फाइनल करूंगा। तो क्योंकि 1 घंटे की क्लास में हम इतना कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो उसमें आप लोगों को चीजें बहुत सी जो है ना वो वहाँ वहां से भी क्लियर हो जाएंगी। तो अभी है टेम्पलेट्स किस तरह का होना चाहिए। जब आपने नोट्स बनाने हैं तो आपने किस तरह से चीज़ों को देखना है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। टेम्पलेट्स फॉर मेकिंग न्यूज़पेपर नोट्स। ये मैं पहले बता चुका हूँ, आप MS वर्ड में कर सकते हो, अपने नोटबुक पर कर सकते हो, लेकिन आजकल इजी है, आप इसको जो है ना वो अपने इस पेपर पर कर सकते हो, इस पर वर्ड में कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपने करना क्या है, टेम्पलेट ये होंगे आपके डेट वाइज फॉर्मेट। डेट वाइज फॉर्मेट जो होगा आपका, ठीक है, जैसे मैंने आपको डेट का बताया। सबसे पहला आपका होगा डेट। ठीक है, जो भी आपकी डेट आगे बन रही है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हेडलाइंस ऑफ द डे। जो भी हेडलाइंस है, हेडलाइंस का मतलब है कि मेन मेन चीजें कौन सी हुई हैं, मेन मेन इवेंट्स कौन से हुए, जैसे मैंने आपको एक की एग्जांपल दी थी ऊपर। ठीक है। अच्छा, आपने नीचे जो जो भी हेडलाइंस हुई हैं वो आपने इस तरह से नीचे लिखते जाने। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया डेली बेसिस पर जो डेली न्यूज आ रही है ना। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से आपने जो है ना वो हेडिंग देते जाना है।
जैसे मैं दे रहा हूँ नेशनल न्यूज, ठीक है। फिर वही चीज सबसे पहले नंबर पर टॉपिक, दूसरे नंबर पर समरी, ये ऊपर भी बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है तीसरे नंबर पर, अब आपने यहाँ रिलेट करना है, ये असल काम है, ये भी आपने करना है, ठीक है। रेलेवेंस जरूरी है। रेलेवेंस का मतलब है कि आपने बताना है कि ये नेशनल न्यूज जो है ये पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड है, ऐसे या करंट अफेयर से रिलेटेड, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लिखते जा रहे हो इकट्ठा करते जा रहे हो लेकिन ये पता ही नहीं है कि ये किस चीज से रिलेटेड है। तो बाद में क्या होता है कि जब आप उसको स्टडी करना चाहते हो तो बाद में इश्यू होता है फिर आपके साथ। अच्छा, उसके बाद इंटरनेशनल न्यूज है, ठीक है, इसी को हम कॉपी कर ले, हाँ, इंटरनेशनल न्यूज है, उसमें भी इसी तरह से इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। उसमें एक दो चीजें आपने डिफरेंट थोड़ा करना होता है, वो मैं इस वजह से इसी को कर रहा हूँ। अच्छा, इंटरनेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज में आपके पास टॉपिक समरी आ गई, उसके बाद आपने बताना है कि जो इंटरनेशनल न्यूज है वो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। इम्पैक्ट दो चीजों पर पड़ेगा, या तो इम्पैक्ट पड़ेगा ओवरऑल वर्ल्ड वाइड रीजन पर, इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, या फिर पाकिस्तान पर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान या रीजन, रीजन का मतलब है एशिया जिसे हम कहते हैं, ठीक है, एशिया साउथ एशिया वगैरह इस तरह ये रीजन है, ठीक है। तो इसको आपने जो है ना वो आगे सारा मेंशन करते जाना और ये चीजें साथ साथ बनानी है, सिर्फ नोट डाउन नहीं करना ये हुआ वो हुआ, ठीक है। अच्छा, अब एडिटोरियल का किस तरह से करोगे, इन केस आप एडिटोरियल पढ़ते हो तो एडिटोरियल के नोट्स अगर बनाने हैं, इन केस आप अभी डिटेल लिख नहीं रहे सिर्फ आप नोट्स बनाना चाह रहे हो, तो उसको किस तरह से करेंगे इसका मैं अभी आपको बताता हूँ। इन केस कोई भी एडिटोरियल है, एडिटोरियल 1 लिख देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले आपने जो काम करना है ना, टाइटल क्या है आपका एडिटोरियल का, उसके बाद ऑथर का नेम क्या है और मेन आइडिया क्या है, ये एक ही आप उसमें लिख सकते हो, ऑथर मेन आइडिया क्या है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी की पॉइंट्स क्या हैं, असल ये चीजें हैं, ठीक है। उसके की पॉइंट्स क्या हैं, उसके मेन थीम्स क्या हैं, उसका पर्पस क्या है लिखने का, ठीक है। की आइडियाज की पॉइंट्स क्या हैं उसके, ये आपने लिखते जाते हैं, जितने भी लाइंस में आएंगे जितने भी पॉइंट्स आपको मिलते हैं मेन मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूँ कि ये मेन मेन पॉइंट्स होते हैं। इसी तरह ये एक है, इस तरह आगे जो भी जितने मतलब आप पढ़ोगे ना आर्टिकल्स पढ़ोगे तो वो आपने जो है वो इस तरह से इनको करते जाना है। अच्छा, लास्ट मिनट चल रहा है, मीटिंग एंड हो रही है, इसके बाद इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स किस किस पेपर में आ सकते हैं, तो मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, फौरन से ज्वाइन कर लो, फिर हम इसको 20 मिनट्स में कंप्लीट करते हैं।